कराची के अस्पताल बने मौत की वादी, गलत इंजेक्शन मजीद 2 फूलों को खा गए। 8 साल की सबा नूर और 3 माह का हुन्नैन डॉक्टर्स की गफलत का शिकार। सबा के वालिद ने कहा सांस की तकलीफ के बायस क्लिनिक लाया, इंजेक्शन लगते ही सांसें रुक गईं और मुंह से झाग निकला। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। 3 माह के हुन्नैन का ताल्लुक गुडाप से था। कराची के दारुल सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन से निशवा की मौत। मुतालबात पूरे ना होने पर बच्ची के वालिद का एहतजाज। अल हबीब सोसाइटी से जौहर मोड़ तक रैली, शहरियों के हमरा धरना। बच्ची के वालिद ने कहा मसला सिर्फ निशवा का नहीं, 2 मजीद बच्चे भी जान से गए। एक मुतालबा माना गया, इंक्वायरी कमीशन बना, ना अस्पताल सील हुआ। We also hope that the Indian elections will be over soon. Whichever government the people of India chooses, we hope that from then onwards we will develop a civilized relationship with our neighbor. And we only have one issue, and that issue is of Kashmir. 2 civilized countries can always resolve through dialogue. मुखालिफाना नारे छोड़ो, आओ दोस्ती की राह पर चलें। वजीर आजम का चीन में बैठकर भारत को अमन का पैगाम। इमरान खान ने कहा उम्मीद है नई भारतीय हुकूमत अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करेगी। पाकिस्तान महफूज मुल्क है, चीनी सरमायाकार आएं, सनतें लगाएं और पैसा कमाएं। हुकूमत तमाम सहूलियात देगी, तरक्की के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान और चीन का राब्तों का तसलसल बरकरार रखने पर इत्तफाक। इमरान खान और चीनी सदर में सियासत, सलामती और माशी ताउन पर भी बातचीत। चीनी सदर का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की गैर मुतज़लज़ल हमायत का अज़्म। बोले वक्त के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इमरान खान की चीनी नायब सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। पाक चीन दोस्ती में नया संगे मील, आजाद तजारती मुआहिदे पर दस्तखत। पाकिस्तान को आसियान ममालिक के मुसावी बरामदात की सहूलत। पाकिस्तान सालाना $1 अरब की बरामदात करेगा। 75% टैरिफ लाइन का तनाज़ा खत्म। 313 अशिया की तजारत ड्यूटी फ्री होगी। रेलवे ML1 मुआहिदा भी हो गया। पेशावर से कराची तक डबल ट्रैक बिछाया जाएगा। बीजिंग में इंटरनेशनल हार्टिकल्चर एक्सपो 2019 की इफ्तिताही तकरीब। वजीर आजम इमरान खान की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब के मौके पर रंगारंग सकाफती शो का एहतमाम। चीनी सदर ने इफ्तिताही खिताब में कहा एक्सपो का मकसद कुरायर्स को सरसब्ज और शादाब बनाना है। हमें नस्ल इंसानी के मुस्तकबिल की फिक्र है। दिल का नहीं, इनको इक़्तिदार का दर्द है। यास्तीनें चढ़ा चढ़ा के इमरान खान को ललकारने से आपकी चोरियां नहीं छुपेंगी। हमें नसीहत जो खुद मियां फसीहत। नून लीग वालों को दिल का दर्द नहीं, इक़्तिदार से दूरी का दर्द है। इमरान खान को ललकारने से चोरियां नहीं छुपेंगी। माजी के हुक्मरानों ने इदारों का बेड़ा गर्क किया। इमरान खान पहले लीडर हैं जो कौमी और अवाम के मफादात की बात कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट और गुजरात में तनकीद। MQM जब भी कमजोर हो जाए तकसीम की बात करती है। सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सईद गनी और मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कल का जलसा नाकाम होने से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक्सपोज हुई। आज PTI वाले होंगे। सदारती निज़ाम किसको लाना है तो ले आए। आइन में कोई गुंजाइश नहीं, आइन को ख़त्म करना पड़ेगा, आइन को सस्पेंड करना पड़ेगा। अगर किसी को ताकत है ये करके देख ले।
सदारती निजाम के लिए आइन खत्म करना पड़ेगा, किसी में ताकत है तो करके दिखाए, खुर्शीद शाह का चैलेंज। सक्खर में बोले नैब कवानीन में तरमीम के लिए अपोजिशन ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की। विफाक ने सिंध को 120 अरब रुपए कम दिए, जिसकी वजह से सूबे में तरक्की रुक गई। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। कप्तान के खिलाड़ियों ने कायद के शहर में मैदान सजा लिया। गुलशन इकबाल में तहरीक इंसाफ के यौम तासीस की मुनासबत से जलसा गाह सज गई। मरकजी क़ियादत, अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और पार्टी रहनुमा खिताब के लिए तैयार। कराची वालों तैयार रहो, सूरज ने तेवर बदल लिए हैं। गर्मी इंतहा पर, पीर और मंगल को सूरज की तपिश में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने 1 से 3 मई के दौरान हीट वेव का इंदिया भी दे दिया। समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। जैसे रमजान करीब आता है प्राइस हाइक हो जाती है। सब्जी तो इतनी बढ़ गई है कि इंसान गोश्त ही खा ले। रमजान की वजह से तो कम से कम कल फ्रूट, सब्जी, खजूर जो कि हर चीज इस्तेमाल होती है वो बहुत महंगी हो गई। रमजानुल मुबारक के आमद मुनाफाखोर हो गए तैयार। जेबों पर छुरियां चलाने के लिए बेकरार। बचत बाजार भी हो गए बराए नाम। हर जगह हो गए महंगे अशिया के दाम। महंगाई के सारे खेल में इंतजामिया मुकम्मल गायब। पहले से महंगी की चक्की में पीसे शहरियों को बचत बाजारों से भी कोई उम्मीद नहीं। डीजी ISPR कल दोपहर 3 बजे न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर पाक भारत कशीदगी पर बात करेंगे। खत्ते की सलामती की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। कल कारकुन नहीं निकला, अगर कारकुन निकलता तो फिर भी ये जलसे में तब्दील हो जाए। मुत्तहिदा कौमी फोरम इंशाअल्लाह बनाएंगे, हम सबको इंशाअल्लाह ताला जोड़ेंगे। फारूक सत्तार का मुत्तहिदा फोरम बनाने का ऐलान। MQM के जलसे को जलसी करार दे दिया। दिहाड़ी पर लोग लाने का इल्जाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मुलाजमीन को धमकियों की सियासत नहीं चलेगी। लसानी की बजाय इंतजामी बुनियादों पर सूबे बनाने और हर सूबे को 2 से ज्यादा यूनिट्स में तकसीम करने का भी मुतालबा। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद हलाक, सैकड़ों मकान तबाह होने से 12,000 अफराद बेघर हो गए। सड़कें और पुल सैलाबी पानी में बह गए। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने से सूरत हाल मजीद संगीन। अदाकार और गुलकार अली जफर मिशा शफी के खिलाफ डट गए। कहते हैं कानून की नजर में बेगुनाह साबित हो गया। अब अवामी अदालत में मिशा शफी के खिलाफ सबूत पेश करूंगा। अली जफर की अहलिया आयशा ने कहा, उनके शौहर फरामोश कर भी दें तो वो कभी मिशा शफी को माफ नहीं करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन में सबसे पहले कराची का जिक्र, जहां अस्पताल मौत की वादी बन चुके हैं। निशवा का गम अभी भूला नहीं था कि फिर गलत इंजेक्शन लगने से 2 फूल मुरझा गए। 8 साल की सबा और 3 माह का हुन्नैन डॉक्टर्स की गफलत का शिकार हो गया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। कराची में डॉक्टर्स मौत बांटने लगे। निशवा के वालिदैन के जख्म अभी ताज़ा ही थे कि गलत इंजेक्शंस ने 2 और घरानों में क़यामत बर्पा कर दी।
अनाड़ी डॉक्टर्स की गफलत से दो फूल मुरझा गए। पहला वाकया गुलशन इकबाल में पेश आया। सांस में रुकावट पर वालिद अपनी 8 साल बच्ची सबा नूर को क्लिनिक लाया, जहां पर खुद को डॉक्टर बताने वाले अदनान ने इंजेक्शन लगाया, जिसके लगते ही बच्ची की हालत गैर हो गई और नन्ही सबा बाप की गोद में ही दम तोड़ गई। हल्का सा खांसी और जुकाम है इसको। अच्छा। पसीना थोड़ा सा जाम लग रहा है। अच्छा। तो उसने वो दवाएं लिख के दी हमें। अच्छा। बोला ये जाके ले आओ स्टोर से। अच्छा। जब स्टोर से आके दिए, उसने आके इंजेक्शन लगाया बच्ची को। उसके बाद बच्ची का हालत दूसरी टाइम में बिगड़ गई। सुरंजी बाहर नहीं निकले, उससे मुंह से झाग निकलने शुरू हो गए। मुबैना अताई डॉक्टर वाक़े के बाद फरार हो गया, ताहम पुलिस ने धर लिया। उधर सबा के वालिद बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए 1 घंटों इंतजार की सूली पर लटके रहे। 8 घंटे के बाद बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ। दूसरा वाकया गडाप में पेश आया, जहां 3 माह का हुनैन डॉक्टर की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। हुनैन के वालिद का कहना है कि बच्चे को हेपेटाइटिस था, आंखें मुतासिर थीं, बच्चे को हाई डोज दी गई, दिमाग मुतासिर होने से बच्चा दम तोड़ गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में डॉक्टर्स की लापरवाही का ये कोई पहला वाकया नहीं है। नन्ही निशवा की मौत हो या कमसिन सबा और हुनैन की हलाकत, नन्हे बच्चों के वालिदैन की आंखें पूछती हैं, आखिर हुकूमत कब जागेगी, उन्हें इंसाफ कब मिलेगा।